आज सबसे पहले किसी ने लिखा है कि वरदान को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। अब वरदान तो वैसे आज सबसे ज़्यादा स्पष्ट ही है उसमें कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं है, पर मैं समझ सकती हूँ कि ये प्रश्न क्यों आ रहा है, क्योंकि सबकी रुचि यही है कि हम घर में रहते कैसे कर्म बंधन से न्यारा अनुभव करें। तो वरदान में आज प्यारे बाबा हमें यही कहते हैं कि सेवा भाव रखो और कर्म बंधन नहीं, सेवा का बंधन समझकर चलो, है ना। बाबा कहते हैं कि प्रवृत्ति में रहते हुए कभी ये नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन ये भी सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जब तक सेवा भाव नहीं होता तो कर्म बंधन खींचता है। कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी और सेवा का बंधन होगा तो खुशी होगी। इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन से समाप्त करो। विश्व सेवाधारी विश्व में जहाँ भी हैं, विश्व सेवा अर्थ है। कौन कौन सच में कर्म बंधन को अनुभव नहीं करते, जैसे सेवा के बंधन समझकर चलते हैं और खुशी होती है, दुख नहीं होता, है ना। क्योंकि बातें तो बहुत आती हैं प्रवृत्ति में, लेकिन दुख की लहर नहीं आती, खुशी होती है जब वो बातें आती हैं और जाती हैं। तो कौन कौन उस अवस्था में है? तो बस हाँ, 2-3 जने हाथ उठा रहे, 2 जने, बाकी और सब ऐसा अनुभव नहीं करते, है ना। ठीक है, अब इसमें ना पहले हम समझेंगे कुछ चीज़ों को। देखो, पहली चीज़ है जो बाबा ने लास्ट में बात कही, वो इम्पोर्टेंट बात है कि विश्व सेवाधारी विश्व में जहाँ भी है, विश्व सेवा अर्थ है। अब सबसे पहले बात है कि पहले तो हम विश्व सेवाधारी हों, तब हम प्रवृत्ति में रहते भी सेवा भाव रख सकेंगे। कई बार माया यहाँ भी खेल खेल जाती है ना। देखो, मैं आपको बताऊँ, माया तो इतनी चतुर है कि जहाँ कर्म बंधन भी नहीं है, जहाँ सच में सेवा है ना, वहाँ भी क्या होता है, खुशी नहीं रहती, क्योंकि वहाँ भी मैंपन मेरापन आ जाता है। से माया तो इतनी चतुर है ना। तो सेवा के क्षेत्र में भी मैंपन ना आए, मेरापन ना आए, इसकी संभाल रखनी पड़ती है। और जब हम प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं तो वो तो माया का गढ़ है ना माया का पूरा वहाँ क्या कहें, बिल्कुल सिक्का चलता है माया का प्रवृत्ति में तो हर अंग में माया का जैसे राज है। मैंपन मेरेपन के सिवा कुछ है ही नहीं, है ना। छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, मैं राइट है ना, मैं बड़ा, ये सारे दिन प्रवृत्ति में चलता है। अब ये जो मैंपन मेरापन, जहाँ माया का बिल्कुल राज है, वहाँ सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि कर्म बंधन आए तो फिर उसको सेवा का बंधन समझो, और उसे सेवा में जैसे चैलेंज आते हैं तो हम बाबा की याद से, मदद से पार करते हैं, ऐसे उसे पार करो। सेवा का बंधन समझना माना क्या, कि जब सेवा होती है तो सेवा में भी लाखों तरह की बातें आती हैं। सेवा भी तो कोई ऐसा नहीं होती ना कि चैलेंजेस के बिना होती है, बहुत सारी बातें आती हैं सेवा में। तो संस्कार मिलन की भी आती है, परखने की भी आती है, निर्णय करने की भी आती है, सहने की भी आती है, समाने की भी बातें आती हैं। हर प्रकार की बातें सेवा में भी आती हैं। लेकिन सेवा में वो सारी बातें पार कैसे हो जाती हैं, क्योंकि हमें याद रहता है कि जो सेवा देगा वो शक्ति भी देगा, है ना। तो जैसे आज बाबा ने कहा कि जब कोई बात आती है तो कमज़ोर मत बनो, याद रखो कि शिव बाबा साथ है, शक्ति दे रहा है। तो जहाँ कार्य ही शिव बाबा का होता है तो वहाँ पर थोड़ा इजी हो जाता है कि हाँ, कार्य शिव बाबा का है तो शिव बाबा बैठा है।
कोई विघ्न आया, कोई बात आई, हम लोग देखो यज्ञ की इतिहास जब सुनते हैं तो क्या सुनते हैं कि इतना बड़ा बेगरी पाठ हुआ, है ना। सोचो कौन, ब्रह्मा बाबा, जो इतना धनाढ्य, इतना संपन्न थे ब्रह्मा बाबा, है ना। जोहरी, वो भी सारे विश्व में जिनका कारोबार था, ऐसे बाबा की जो छत्र छाया में, है ना, बेगरी पाठ जब आया तो डब्बे खाली, आटा नहीं, चावल नहीं। तो आप सोचो कि ऐसे में भी ब्रह्मा बाबा नथिंग न्यू, बिल्कुल अचल अडोल रहे। क्यों रहे? क्योंकि मालूम है कि शिव बाबा की सेवा है, शिव बाबा का यज्ञ है, तो वो ज़रूर संभालेगा। तो ये जो निश्चय है ये सेवा में रखना होता है, लेकिन इसमें भी मेहनत लगती है। ऐसा नहीं होता कि ये नेचुरली आ जाता है, क्योंकि पुराने संस्कार स्वभावों पर तो फिर भी विजय पानी ही पड़ती है, क्योंकि माया जो है वो पुराने स्वभाव संस्कारों के द्वार से वहाँ पर भी मैंपन, मेरापन, चिंता, फिक्र, बहुत सारी बातें ले आती हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये जो सेवा भाव है, जिस कारण से अचल अडोल अवस्था के आधार से सेवा चलती है, बात आई लेकिन शक्तिशाली स्थिति से पार किया, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जब प्रवृत्ति में बातें आती हैं तो हम ऐसी ही शक्तिशाली स्थिति से उसे पार कर लें, उसको कहेंगे हाँ कर्म बंधन नहीं समझा। कर्म बंधन समझने से क्या होती है? सफरिंग होती है ना। वो सफरिंग जो है कि ऐसा क्यों, या दुख लेना मोह के कारण, या लोभ के कारण, या चिंता करना, परेशान होना, वो बातें नहीं होंगी। बात आएगी हम ज्ञान को, बाबा की याद की शक्ति को, शक्तियों को अप्लाई करेंगे और पार हो जाएगी, जैसे सेवा में होता है। लेकिन इसमें जो बात समझनी है वो क्या है कि विश्व सेवाधारी बने बिना हम प्रवृत्ति में सेवाधारी नहीं बन जाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने कभी सेवा की ही नहीं और हम बस प्रवृत्ति में सेवा कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। देखो क्योंकि यही होता है, ये जो प्रश्न भी आते हैं क्यों आते हैं? क्योंकि मुश्किल लग रहा है। मुश्किल क्यों लग रहा है? कि हद के सेवाधारी बनना चाहते हैं, बेहद का बने बिना। हद में एप्लीकेशन होगा, हद में एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। हद में एप्लीकेशन होगा, लेकिन बेहद का सेवाधारी पहले बनना पड़ेगा। जब बेहद का सेवाधारी बने, वो वृत्ति हो, वो भाव हो, तो फिर हद में भी उसका एप्लीकेशन हो जाएगा। अब एक छोटी सी बात जो बाबा ने हमें सेवा के विषय में समझाई है, वो है त्याग, तपस्या और सेवा। ये ऑर्डर है, त्याग, तपस्या और सेवा। त्यागी नहीं, तपस्वी नहीं तो सेवाधारी नहीं हो सकता, है ना। अब प्रवृत्ति में रहे, कभी सेवाधारी बने ही नहीं, तो त्याग तपस्या की तो बात ही नहीं ना, कुछ भी नहीं त्यागा। जब भौतिक भी नहीं त्यागा तो संस्कार स्वभाव तो क्या ही त्यागे होंगे, है ना। अगर कुछ भी, बाबा हमें क्या कहता है? स्वाहा करो, सफल करो, त्याग करो, है ना। तो जो प्रोडक्टिव है उसको स्वाहा करेंगे, सफल करेंगे। जो अनप्रोडक्टिव है, विकार है, उनको त्यागेंगे। जो संस्कार स्वभाव हैं, जो दुख देने वाले हैं, उनको त्यागेंगे। तब तो जाकर तपस्या करेंगे। तपस्या माना फिर हर आत्मिक स्थिति और बाबा की याद कांस्टेंट हो जाए, उसको कहते हैं आत्मिक दृष्टि वृत्ति सदा की हो जाए, उसको कहेंगे तपस्वी अवस्था। जब ये त्याग हो, तपस्या हो, तब सेवा हो सकती है। जहाँ त्याग नहीं है, अपने संस्कारों का, स्वभावों का त्याग नहीं किया है अभी तक, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं हुए हैं, बाबा की याद का बल नहीं है, तो ऐसी आत्मा सोचेगी कि मैं रिएक्ट ना करूं कर्म बंधन में या चिंतित ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बाबा पहले कहते हैं, अब क्या है, ये जो त्याग और तपस्या है, इसी के लिए तो बाबा ने यज्ञ रचा है ना। यज्ञ क्यों रचते हैं? यज्ञ रचते हैं स्वाहा करने के लिए, है ना। यज्ञ रचते हैं सफल करने के लिए, यज्ञ रचते हैं त्याग करने के लिए, है ना। तो त्याग किसका करते हैं? विकारों का करते हैं,
पुरानी चीज़ों का करते हैं, और स्वाहा किसे करते हैं, जिनमें वो पुराने संस्कार स्वभाव बंधे हुए हैं, है ना। जैसे धन को सफल करेंगे तो लोभ का त्याग होगा समझे। संबंध को सफल करेंगे तो मोह का त्याग होगा, ठीक है। संबंध को सफल नहीं किया है तो मोह का त्याग नहीं हो सकता। धन को सफल नहीं किया है तो लोभ का त्याग नहीं हो सकता। जब तक झुक झुक सिक सिक मर मर यज्ञ में नहीं करेंगे तो देहाभिमान का त्याग नहीं हो सकता, है ना। जब तक हड्डी हड्डी स्वाहा नहीं करेंगे तब तक देह का त्याग नहीं करेंगे, दधीची ऋषि मिसल हड्डियां नहीं देंगे तब तक देह अभिमान का त्याग नहीं हो सकता, है ना। जब तक स्थूल सेवा में झाड़ू पोंछे करते सारा देहाभिमान धुल न जाए, घिस न जाए, तब तक देहाभिमान का त्याग नहीं होता, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि सफल करना और त्याग करना एक साथ चलता है। अगर हम प्रोडक्टिव को सफल नहीं कर रहे, जिसको हम रिसोर्स समझते हैं, है ना, तन मन धन समय श्वास संबंध, अगर हम इनको सफल नहीं कर रहे तो विकारों का त्याग नहीं हो सकता, क्योंकि इन विकारों का कनेक्शन इन्हीं रिसोर्सेज के साथ है। अब ये रिसोर्सेज जब तक सेवा में नहीं लगते तब तक त्याग नहीं होता। अब देखो, मानो किसी के अंदर कोई विशेषता है, उस विशेषता का अभिमान है ना, लेकिन जब तक उस विशेषता को यज्ञ में सफल नहीं करेंगे तब तक उस देह अभिमान का त्याग नहीं होगा। क्योंकि जब आप यज्ञ में सफल करेंगे ना, तभी आपको कोई भी उसके लिए क्रेडिट नहीं देगा, है ना। तभी आपको पता चलेगा कि ये भी बस बाबा ने दिया है, मुझे सेवा करना है। वो जो देहाभिमान उससे जुड़ा हुआ था कि मेरी इतनी अच्छी चीज़ है, मेरी विशेषता है, तो उसकी 10 तारीफ़ें होनी चाहिए, बार बार मुझे बोलना चाहिए तुम कितने अच्छे हो, कितना अच्छा ये करते हो। वो सारा त्याग कैसे होगा? जब तक यज्ञ में सफल नहीं करेंगे त्याग नहीं होता। तो बाबा हमें कहते हैं त्याग नहीं किया है, त्याग नहीं किया तो तपस्या कैसे करेंगे? देहाभिमान को छोड़ेंगे तब तो आत्मिक स्थिति आएगी। तो आत्मिक स्थिति का निरंतर अभ्यास हो, वो तो तब होगा ना जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे। अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होने के लिए तो अपने पुरानेपन को त्यागना पड़ेगा, और जब वो हो तब जाके बात आती है सेवा की। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि सेवा माना जिससे पुण्य जमा होता है ना। कई बार देखने में सेवा लगती है लेकिन पुण्य का खाता जमा नहीं होता, क्योंकि वो जो सेवा है उसमें त्याग और तपस्या नहीं है। तो त्याग और तपस्या नहीं है तो हाँ, हम काम आए, है ना, जैसे हमारा यूज़ हो गया, तो ऐसा भी नहीं है कि उसका एवज़ा नहीं मिलेगा, मिलेगा। कुछ ना कुछ हमने अपना क्या कहें, सफल किया ही समझ लो, है ना, कि कुछ हमने यज्ञ में दिया या स्वाहा किया तो उसका भी एवज़ा मिलता है। लेकिन जो सेवा का फल और बल मिलता है ना, जिसको बाबा कहते हैं कि सेवाधारी को प्रत्यक्ष फल मिलता है, सुना है कि नहीं? सेवा का मेवा होता है। सेवा विदाउट मेवा इज नॉट सेवा, है ना। तो मेवा क्या है? मेवा है खुशी और शक्ति, जिसको आज भी बाबा कहते हैं ना, सुख मिलेगा। तो सुख किससे मिलता है? जो सच्ची सेवा करता है। सच्ची सेवा सिर्फ देखने में सेवा हो वो सच्ची सेवा नहीं है, क्योंकि जिस सेवाधारी के दिल में सुख का अनुभव नहीं है, इसका मतलब उसकी सेवा में कोई खोट है ना, उसकी सेवा में सच्चाई नहीं है। इसीलिए वो जो और इसका कारण, मूल कारण मैं ऐसा समझती हूँ कि ये जो ज्ञान की कमी होती है ना, क्योंकि बाबा ने हमें ये जो 3 बातें बताई है ना, त्याग तपस्या सेवा, इसको समझते नहीं हैं। तो बिना त्याग के, बिना तपस्या के सेवा कर रहे हैं, तो ऐसी सेवा से फल और बल नहीं मिलता, है ना। ऐसी सेवा से ठीक है कुछ ना कुछ जमा होता है, पर वो जो अवस्था होनी चाहिए एक सेवाधारी की वो नहीं होती।
तो जितनी देर करेंगे उतना वेज लेबर होता है ना। हाँ, आज आज किया काम तो आज पैसा मिला, खुश है ना, लेकिन पेरोल वाले नहीं बनते है ना। पुण्य का खाता हुआ ना, आप पेरोल पे हो है ना, वेज लेबर नहीं हो कि आज सेवा नहीं की। आज सेवा करने का नहीं मिल रहा, सेवाधारी बनने का मिल रहा है। समझ रहे, दोनों में बहुत फर्क है। तो बाबा हमें कहते हैं जो सेवाधारी होते हैं ना, जो विश्व सेवाधारी, वो उस विश्व सेवाधारी की अवस्था को हद की सेवा में भी अप्लाई कर लेते। जैसे घर गृहस्थ में भी आए तो वो जो वृत्ति है, वो जो फल और बल मिला हुआ है ना, उसके आधार से कई बातें भी आएंगी ना गृहस्थ व्यवहार में, जीवन में। तो उनको जैसे ऐसा नहीं लगेगा कि हम कहाँ फंस गए, क्या कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों करें। उनको लगेगा ठीक है, जैसे हम बाहर सेवा करते हैं तो अनेक बातें आती हैं, ऐसे यहाँ भी सेवा पर ही है, बातें आती हैं, हम पार करते हैं। तो इस प्रकार से समझकर चलेंगे। अब विश्व सेवाधारी बनने के लिए हमें पहले बाबा के यज्ञ से संबंध, बाबा के यज्ञ की सेवा की का ओना होना चाहिए। और जिनको ये ओना होता है वो हद में भी सेवाधारी बहुत इजीली बन जाते हैं, है ना। तो फिर कर्म बंधन की फीलिंग नहीं आती। फिर कितनी भी बातें गृहस्थ व्यवहार में आएंगी ना, रात को ऐसा लगेगा कि अच्छा चलो इतना खाता तो आज चुक्त हुआ, है ना। और अभी जैसे पुण्य का खाता बन रहा है, ऐसे यहाँ भी हमने दुआएं कमाई, उस आत्मा को भी हम बाबा के नज़दीक लाए। उनको ऐसा नहीं लगेगा कि ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा लगेगा कि अच्छा ये आज इस मूड में आए हैं तो आज हम बाबा के नज़दीक इनको थोड़ा सा ला सकेंगे अपनी अवस्था से, अपने बोल से। तो ये जो अवस्था है, क्योंकि बाबा ने कहा ना विश्व सेवाधारी, पहले इम्पोर्टेंट बात वो है। और फिर सेवा भाव, सेवा भाव माना सेवाधारी की अवस्था से सेवा भाव आएगा। तो इतना समझना है। अब आज मुझे बाबा की मुरली में जो बात बहुत अच्छी लग रही थी कि बाबा आज वैसे तो सिंपल शब्दों में देखो शुरू में कह देते हैं कि कछुए मिसल तुम अंतर्मुखी हो जाओ और अपने को आत्मा समझो और प्यार से बाबा को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, है ना। सर्व संबंधों की स्क्रीन बाबा को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। तो वो तो ठीक है, लेकिन फिर बाबा मुरली में बहुत सारी गुह्यता इस याद की समझाते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आज बाबा ये दो बातें बहुत अच्छे से समझाते हैं कि जो बच्चे बाबा को प्यार से याद करते हैं ना, उनको रूहानी नशा रहता है, उनको सदा रूहानी नशा रहता है और उनको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। बाबा ने कहा ना कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे सचमुच बाबा की श्रीमत को मानते हैं कि अपने को आत्मा समझ स्वदर्शन चक्रधारी बन बाबा को सर्व संबंधों की स्क्रीन के रूप में प्यार से याद करते हैं, उनके अंदर ये निशानियाँ दिखाई देंगी कि वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे और उनको रूहानी नशा रहता है ना। अब आप देखो ये रूहानी नशा और अतीन्द्रिय सुख बहुत सुंदर शब्द है। देखो बाबा कभी कभी सुख क्या है, प्रसन्नता, है ना। अब आप देखो बाबा हमें कहते हैं जो प्रसन्न रहते हैं ना वो प्रश्न चित्त नहीं बनते, है ना। तो जो सचमुच बाबा को यथार्थ याद करते हैं ना, सारे दिन में या कोई भी बात में कैसे भी चैलेंज आए, कोई विघ्न आए, कोई बात आए, उनके अंदर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्या, ये क्यों, ये कैसे, ये कब तक होगा, ये कहाँ से आ गया, ऐसी बातें उनके अंदर कभी नहीं आएंगी। ये है बाबा को प्यार से याद करने की निशानी। सदा फुल स्टॉप की स्थिति में रहेंगे, सदा फुल स्टॉप, कभी भी ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे उनके दिल में। और फिर बाबा कहते हैं रूहानी नशे में रहेंगे, उनको कभी ऐसा नहीं लगेगा ये मैं कैसे पार करूं,
ये कैसे चलेगा, क्योंकि रूहानी नशा है, मैं ऑलमाइटी की संतान हूँ। वो नशा उनसे बड़े से बड़ा कार्य ऐसे सहज करवा देता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो अवस्था है ना, बाबा की सचमुच यथार्थ याद है, प्यार से बाबा को याद करते हैं तो ये इंडिकेटर्स हैं। अब देखो, वैसे पूछा जाए तो कि याद करते हैं बाबा को तो सब हाथ उठाते हैं, है ना। और फिर कई बार ये वाली भाषा भी सुनने में आती है, जैसे कभी कोई प्रॉब्लम लेकर आते हैं ना, कहते हैं ये बात होती है व्यवहार में या कारोबार में या ऑफिस में, तो हम कहते हैं आप बाबा को याद करो, तो कहते हैं बाबा को तो याद करते हैं दीदी, लेकिन, है ना। लेकिन बात ये है कि अगर बाबा को याद करते हैं तो इतने सारे प्रश्न नहीं होंगे। तो बाबा की यथार्थ याद ही सल्यूशन है। लेकिन जैसे भक्ति में हम याद करते आए या चैंटिंग करते आए और करते करते दुख भी अनुभव किए, परेशान भी हुए, ऐसे अभी भी वही है ना, वही वाली अयथार्थ याद चलती रहती है। याद में क्या, पहले शिव शिव, अभी बाबा बाबा कह लेते हैं ना। बाबा ने कहा बाबा अक्षर मीठा है तो बाबा कह लेते हैं, और कुछ चेंज नहीं आया है। तो बाबा कहते हैं लेकिन यथार्थ याद जो होती है ना, यथार्थ याद की ये निशानी होती है। वो बच्चे इतने अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे कि उनको कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा, और रूहानी नशे से ऐसे भरपूर होंगे कि उनको लगेगा क्या बड़ी बात है, किसी भी बात में लगेगा क्या बड़ी बात है, हाँ बात आई है पार कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसे क्या बड़ी बात है। तो बाबा कहते हैं ये निशानी है। अब इसीलिए आज बाबा हमें इस एक रस याद के लिए कितनी सारी बातें बताते हैं। देखो, पहली बात बाबा कहते हैं अशरीरी भव, क्योंकि बाबा को याद करने के लिए पहले तो आत्म अभिमानी स्थिति चाहिए। अपने को देह भान में ऐसे बाबा का नाम ले लेना, बाबा को याद करना नहीं होता। तो इसलिए बाबा कहते पहले तो अपने अशरीरी अवस्था का अभ्यास खूब करो, है ना। मैं कभी कभी, देखो मुझे ना एक माता ने एक बार फ़ोन किया तो मुझे कहती कि मेरा रिश्ता ना ठीक नहीं है हस्बैंड के साथ। तो मैंने कहा कि क्या क्या प्रॉब्लम, तो कहते नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मारते पीटते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, पर ना दीदी एक कनेक्शन नहीं है, जैसे एक ऐसा कोई कनेक्शन ही नहीं है, आप समझ लो। तो मैंने कहा कैसे, तो कहती मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, तो मुझे ना अक्ल नहीं थी कुछ भी, तो 3-4 साल ना ऐसे ही निकल गए, 3-4 क्यों, आप समझो 8-10 साल ही ऐसे निकल गए, तो रिश्ता खराब सा ही हो गया। उसके बाद अक्ल भी आई तो क्या कर लेते, अब रिश्ता तो जो बन गया सो बन गया, है ना। तो ये जो बात है ना कि शुरू में जब रिश्ता खराब हो जाता है तो फिर खराब ही हो जाता है, जो इक्वेशन सेट होनी चाहिए वो नहीं होती। कई बार क्या होता है, हम कोर्स करते हैं, है ना, जब कोर्स इज फोर्स, है ना, कोर्स में बहुत बल होता है। जब हम कोर्स करते हैं, नया रिश्ता होता है, उसमें बहुत बल होता है, लेकिन उस समय पर ना ऐसे देखने में बिता देते हैं, है ना, संबंध नहीं बनाते बाबा से, ऐसे बस सुनेंगे प्यार से, एंटरटेन होंगे, इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन पूछो सुबह उठ रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, नहीं वो तो नहीं हो पाता, तो वो नहीं हो पाता। तो फिर क्या होता है कि आत्मा का ज्ञान सुन लिया, मैं तो कम से कम भी 7 दिन आत्मा का ही ज्ञान सुनाती हूँ, है ना, लेकिन आत्मा का ज्ञान इतना सुना, लेकिन आत्मिक अभ्यास कुछ भी नहीं किया। फिर बाबा को जाना, लेकिन कभी योग के लिए बैठे नहीं। ऐसे कर करके वो जो रिश्ता है जिसमें इतनी एक अनुभव या इतनी सारी जो एक फीलिंग आती, वो ख़त्म हो जाती है। तो बाबा हमें कहते हैं, इसीलिए जो नए भाई बहनें भी बैठे हैं ना, ये बात इसलिए भी अंडरलाइन करा रही हूँ कि अभी जो नई में बात है ना, इसमें अभ्यास करो, संबंध बनाओ, अशरीरी अवस्था का अभ्यास करो। बाबा कहते हैं सिर्फ थ्योरी नहीं सुनो कि मैं देह से न्यारी आत्मा हूँ, सचमुच बैठकर उस अवस्था को बनाओ, संकल्प लो, है ना, मैं कौन हूँ, भ्रिकुटी पर बैठी हूँ, छोटा सा सितारा हूँ, मेरा देह से कोई लेना देना नहीं है,
ये भौतिक संसार है, मैं पार भौतिक सत्ता हूँ, मैं तो परमधाम निवासी हूँ। अपने आप को परमधाम में स्थित, शांति में स्थित, पवित्रता में स्थित आत्मा अनुभव करो। तो बाबा कहते हैं सबसे पहली चीज़ जो बाबा की याद के लिए चाहिए वो है अशरीरी अवस्था। देह अभिमान में, देह भान में हम फरियाद करते हैं, पुकारते हैं, चैंटिंग करते हैं, नाम लेते हैं, लेकिन हम याद नहीं करते। याद की विधि ही है कि अपने को पहले देह देह के संबंधों, धर्मों से न्यारी आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करो। तो बाबा हमें कहते हैं कितना इम्पोर्टेंट है इस पे अटेंशन देना, क्योंकि जो बच्चे बाबा के बच्चे हैं, बाबा की याद में रहते हैं, उन बच्चों के अंदर भी वो जो अतीन्द्रिय सुख की स्थिति होनी चाहिए वो क्यों अनुभव नहीं होती? इसी कारण से कि पहला अटेंशन अशरीरी अवस्था पर नहीं है ना। फिर बाबा हमें बहुत अच्छी एक बात कहते हैं आज, माया से युद्ध करनी पड़ती है। अब कई बार बच्चे क्या सोचते हैं, हम जब बाबा को याद करने बैठते हैं ना तो जो संकल्प आते हैं वो माया है, तो उन संकल्पों से हमें युद्ध करनी होती है। ऐसा ही सोचते हैं ना, माया पर विजय पानी है याद में। तो क्या सोचते हैं, हम ऐसे पद्मासन में बैठे और बाबा को याद कर रहे हैं, तो उस समय कोई संकल्प आए तो उन पर विजय पानी, ये माया से युद्ध है। नहीं, माया से युद्ध सारे दिन होगी तब बाबा की यथार्थ याद होगी। देखो, जब भी हमसे कोई भी कर्म विकारों के अधीन हो जाएगा, आज बाबा ने हमें कितना अच्छे से ये बात स्पष्ट की कि काम विकार से हार खाई तो याद नहीं रहेगी, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं माया से युद्ध कोई योग के समय नहीं करनी होती, सिर्फ माया से युद्ध होगी सारे दिन। माया हमें विकारों में लेके जाएगी, माया हमें व्यर्थ में लेकर जाएगी, और जो आत्मा व्यर्थ में गई, विकारों में गई, व्यर्थ और विकार विस्तार में जिसका मन बुद्धि रहा, उस आत्मा को बाबा से निकटता अनुभव नहीं हो सकती। ये पॉसिबल ही नहीं है। बाप और पाप दो अलग डायमेंशन में है। अगर मेरा सारे दिन का जो चार्ट है वो माया के साथ है ना, उठना बैठना चलना चल रहा है, तो मैं सोचूं कि मैं बाबा की याद में बैठूं, मेरा वो दिल का कनेक्शन ही नहीं होगा, मैं बाबा के नज़दीक ही अनुभव नहीं करूँगी। सारे टाइम मैं स्ट्रगल ही करती रह जाऊंगी, है ना, कि बुद्धि को हटाया, फिर बिंदु देखा, फिर बिंदु गायब हो गया, फिर बिंदु देखा। अरे खाली बिंदु के आगे तो बढ़ेंगे ही नहीं, वो बिंदु भी कभी कभी दिखेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये जो माया के ऊपर विजय पानी है, ये माया के ऊपर विजय पाने को ठीक से समझना है। क्योंकि मैंने मेजॉरिटी यही देखा है कि बच्चों के अंदर ये आइडिया है कि जब हम याद में बैठते हैं तो माया तंग करती है, तो उसको हमें विन करना है। लेकिन वो माया को भोजन कहाँ से मिलता है, जो वो इतनी ताकतवर होती जा रही है और वो याद में हमें तंग करती है, वो भोजन उसको हम सारे दिन देते हैं, अपने संकल्पों से, अपने कर्मों से। इसीलिए बाबा कहते हैं सारे दिन माया हमारे संकल्पों को, हमारे कर्मों को विकार और व्यर्थ की तरफ लेकर जाना चाहेगी, है ना। खाली बैठे, कहीं क्या खाली बैठे हो, एक वीडियो तो देख ही लो, क्या हो जाएगा ऐसा, है ना। अभी वैसे भी देखो, ऐसा नहीं है दुनिया में सब कुछ व्यर्थ ही होता है, कुछ चीज़ें तो जाननी समझनी भी चाहिए। वैसे भी तुम कोई अप टू डेट नहीं रहोगे, कोई बात करेगा तो ऐसे बुद्धू जैसे थोड़ी लगोगे, थोड़ा बहुत तो जानना समझना चाहिए। तो इस प्रकार से माया हमें, है ना, जैसे बात कर करके उस तरफ भेजती रहती है कि व्यर्थ देखो, व्यर्थ सुनो, या विकारों में जाओ। तो ये वाली बातें। फिर बाबा कहते हैं इसके भी आगे जाओ। इसके आगे क्या है, पतित लोक लाज कुल की मर्यादाएं, है ना। जो दुनिया के जो रस्म रिवाज हैं, जो हमारे पतित संसार की वो जो मर्यादाएं हैं, वो बिलीफ सिस्टम्स हैं, जिनके कारण हमें व्यर्थ और विकार इतना नेचुरल लगता है, उसको हमें तोड़ना पड़ेगा।
है ना, क्योंकि हमारे जो सोशल नॉर्म्स और मर्यादाएं और रूल्स और रस्म रिवाज बने ना, वो सब विकारों के आधार से है। हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस दुनिया में रहते हैं, ये पतित दुनिया है और इसकी लोक लाज कुल की मर्यादाएं पतित बनाने वाली हैं। इस दुनिया में प्योरिटी डिस्गस्ट से देखी जाती है। कोई पवित्र रहता है तो उस पर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। इस दुनिया में इम्प्योरिटी पर कॉन्ग्रेचुलेशन कहा जाता है ना। आप जब जब पतित बनने का प्रूफ देंगे ना, तो लोग आपको बुके लेके कॉन्ग्रेचुलेट करने आते हैं। और जहाँ आप पवित्र बनने की बात करेंगे ना, वहाँ पर आप पर क्वेश्चन मार्क लगता है कि पवित्र तो आज तक कोई बना नहीं, ये बड़े किसी और प्लैनेट से आए हैं, कुछ और बात होगी, है ना। इनका इंटरेस्ट बहनों में नहीं भाइयों में होगा, भाइयों में नहीं बहनों में होगा, ये वाली बातें चलेंगी, है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो पतित लोकलाज कुल की मर्यादाएं हैं ना, हमें ये जो पूरा दुनिया के साथ जो हमें इन्फ्लुएंस होता है ना, कौन क्या सोचता है, या समाज की एक्सेप्टेंस, जब बाबा कहते हैं ना कि पतित लोकलाज कुल की मर्यादाओं को छोड़ो, इसका मतलब है आप सोशल एक्सेप्टेंस को छोड़ो, है ना। हम समाज में फिट इन हो, हमें कोई एक्सेप्ट करे, इन बातों से अब हमें ऊपर उठ जाना है। क्योंकि जहाँ ये वाले बिलीफ सिस्टम्स होंगे, जहाँ सोशल प्रेशर होगा, प्रेशर तो हमेशा रहेगा, लेकिन अगर हम फील करने लगे हैं हमारे अंदर वो लोकलाज कुल की मर्यादा है, तो फिर हमें शर्मिंदगी होगी, हमें ये होगा, तो फिर हमारा जो संकल्प है, कर्म है। कई बार बच्चे, मैंने देखा है, अच्छे अच्छे बच्चे आकर रोते हैं कि दीदी हम पवित्रता को समझते हैं, लेकिन हमारे ससुराल में, है ना, बात होती है कि अगर बच्चा नहीं जन्म कर रहे तो बांझ है, ये है, वो है, तो इतने सारी गंदी गंदी बातें सुनते हैं। तो फिर हमें लगता है कि इससे तो, है ना, एक बच्चा हो जाए तो शांति हो जाएगी। अरे बच्चा हो जाएगा फिर कहाँ शांति हो जाएगी, वो तो कैन ऑफ वर्म्स खुल गया ना, कर्म बंधन का पूरा लाइफ टाइम कर्म बंधन का द्वार खुल गया। उसके बाद और क्या शांति होगी, उसके बाद तो बस ओम शांति होगी, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं है। तो जिसको ये और अच्छे अच्छे बच्चों की मैं बात बता रही, वो बच्चे नहीं जो ज्ञान नहीं समझते या जिनके इंटेंशन में प्रॉब्लम है, क्योंकि हर प्रकार के बच्चे होते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे बच्चे भी कई बार ये जो लोक लाज में आकर बहुत परेशान होते हैं। तो मुझे याद है एक बार जानकी दादी जी अपनी एक क्लास में सुना रही थी, मैं कभी लोक लाज में नहीं रही, है ना। आप विचार करो, हमारी दादियाँ, दादी जानकी, तो आप सोचो कि, है ना, शादी भी हुई, है ना, बच्चे भी थे। तो जानकी दादी जब बाबा की बनी, तो आप सोचो कि कितनी लोक लाज की मर्यादा को तोड़ा होगा, तब जाकर आज दादी बनी। आप समझते हो कि विश्व कल्याण का इतना बड़ा कार्य हुआ क्योंकि एक हीरे ने वो हिम्मत दिखाई, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि इतना हमें लोकलाज कुल की मर्यादा से दूर रहना है। फिर बाबा कहते बार बार बुद्धि में लाओ कि ये जो शरीर है ना, अंग अंग में कीड़े पड़े हुए हैं इसके। आप कभी इस शरीर को माइक्रोस्कोप के नीचे देख लेंगे ना है ना। आप सोचो, आज आप जिसके शरीर को आप ऐसे प्यार से भी छूते हो ना, यहाँ कितने जीवाणु कीटाणु लगे होते हैं, है ना। तो कितनी सारी, अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख लें तो ये हाथों में, शरीर के अंग अंग में क्या है बताओ, कितना गंदा मैला शरीर है। पतित कलयुगी संसार में इस शरीर की, संसार की अवस्था क्या है। लेकिन व्यक्ति सोचो, ये ऐसे शरीरों पर कितने आशिक होते हैं, कितना उस शरीरों के साथ लगाव होता है, कितना एंगेजमेंट उन शरीरों के साथ करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी तुम्हें बुद्धि में बार बार लाना पड़ेगा। जगदीश भाई साहब तो पूरी पूरी क्लास कराते थे इस पर, है ना, कि विचार करो शरीर के ऊपर कितना गंध है, अंदर कितना गंध है ना। विचार करके देखो,
तो आपको जैसे वैराग आएगा इन पुराने शरीरों से। तो ऐसे गंदे मैले शरीरों को बाबा कहते हैं, बांस आने वाले शरीरों को हम याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी हमें बार बार बुद्धि में लाना है, लोक लाज कुल की मर्यादा तोड़नी है, शरीर कैसे हैं वो याद कर कर शरीरों से बुद्धि योग निकालना है। सूरत से बहुत बुद्धि योग लगा होता है ना, बहुत देह की वो चित्रों से बुद्धि योग है ना, शरीरों से बुद्धि योग बहुत लगा होता है। और वो सबका कारण क्या है, क्योंकि समझ नहीं आता कि इसके अंदर क्या है ना, ऊपर क्या है, कुछ भी सोचते ही नहीं कि किस प्रकार अंग अंग में कीड़े पड़े हुए हैं। आज बाबा कितने सुंदर से उसको बताते हैं, है ना। फिर बाबा कहते हैं नष्ट मोहा भी होना पड़े, है ना, क्योंकि जहाँ मोह है वहाँ क्या होता है, मोह बड़ा खतरनाक है। मोह प्रभावित कर देता है, जिससे हमारा मोह होगा ना, वो जो भी कहेगा, उसकी जो मनस्थिति होगी, वो दुख पाएगा, वो जो भी होगा उससे हमारा प्रभाव, हम प्रभावित होंगे। अब बाबा कहते तुम्हें तो अकेले इस चट्टान पर चढ़ना है ना, ये जो ऊंची चढ़ाई है ना, इस पे तुम्हें अकेले चढ़ना है। तुम ऐसे मोह की रस्सी बांध के कहाँ तक जाओगे, है ना। मोह वाले कैसे होते हैं, तो कितना मैंने कई ऐसे देखे मोह वाले बच्चे होते हैं ना, बहुत अच्छा चल रहे हैं, बाबा के बने, बहुत प्यार से चले, लेकिन एक मोह की रस्सी किसी ने खींची और एकदम धड़ से नीचे। कल कहाँ थे और आज कहीं भी नहीं। क्यों? इनको अच्छा नहीं लगता, ये पसंद नहीं करते, ये ऐसा नहीं करते, नाराज़ होते हैं, झगड़ा होता है, दिल खराब होती है। वो तो सब ठीक है, लेकिन क्या अपनी बादशाही छोड़ देंगे क्या इसके लिए, है ना। तो बाबा कहते हैं मोह की रगें तो तोड़नी पड़ेंगी। मोह ना रस्सी जैसी है, जिसके कमर में रस्सी बंधी है ना, वो कितना भी ऊपर पहाड़ पे चढ़ जाएगा, उसकी चढ़ाई का डोर किसके हाथ में, नीचे वाले के हाथ में। वो जैसे खींचेगा ये नीचे आएगा, और वो जो जिसके हाथ में आपने डोर दे रखी है ना, वो नीचे ही है, वो बिल्कुल गर्त में पड़ा है और वो आपको खींच के वहीं ले जाएगा, है ना। तो कई बार मैंने एक बहन को देखा, बहुत अच्छी थी, लेकिन जिसके साथ मोह था, वो आत्मा जैसे ही एक बार नाराज़ हुई, वो भी आते, मोह वाले कैसे होते हैं, साथ साथ में आएंगे भी सेंटर, है ना। और फिर जाकर बाबा ने आज हंस बगुले कहा ना, तो ये हंस है, वो बगुला है, ये खाली अवगुण देखेंगे और फिर उसके कान भी भरते रहेंगे, है ना। और धीरे धीरे ये भी जैसे ना ढीली हो गई। फिर मैंने उसको कहा आप तो अच्छे हो, उनका तो ऐसा ही संस्कार है, आप क्यों उसमें पढ़ते हो। लेकिन मुझे फिर भाई ने कहा देखो, इसका संस्कार कैसा भी हो, इसका ये जो एक विकार है ना मोह, इससे नहीं छुड़ा सकोगे। ये जब तक मोह नहीं छोड़ेंगे, इनका संस्कार भले कितना भी अच्छा हो, लेकिन इनका संस्कार, इनका सौभाग्य नहीं बना सकता। तो फिर पहले मुझे बहुत थोड़ा ऐसा ना फील होता था कि ये बहन क्यों रुक गई, लेकिन फिर मैंने समझा कि मोह वाले की डोरी ना दूसरे के हाथ में होती, वो ज़्यादा ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, है ना, और फिर उसके बाद माया के चपेट में रहेंगे, क्योंकि जहाँ रस्म रिवाज की बंधन है, जहाँ पतित मर्यादाओं के साथ हमारी लोक लाज जुड़ी हुई है, जहाँ मोह है, जहाँ शरीरों के प्रति आकर्षण है, वहाँ सारे दिन हमारी बुद्धि विकार विस्तार में रहेगी, और ऐसी बुद्धि बाबा को प्यार से याद नहीं कर सकती, और ऐसी आत्मा को रूहानी नशा या अतीन्द्रिय सुख अनुभव नहीं होता। इसीलिए बात तो बहुत छोटी सी है कि प्यार से बाबा को याद करो, लेकिन ये आती बहुत सारे डिस्क्लेमर के साथ है करना तो प्यार से बाबा को याद है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी सावधानी चाहिए। तो इस बात को आज की मुरली में बहुत सारी बातें बाबा ने ऐसे स्पष्ट रीति से सुनाई है, तो इसको भूलना नहीं और जीवन में धारण करना। ओम शांति।